हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए जी, आज के व्लॉग की शुरुआत जो है वो मैंने बस गांव में आके की है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव, और यहाँ पर आप जैसा देख ही पा रहे हैं डेकोरेशन से मेहंदी की डेकोरेशन हुई है। तो आज है मेहंदी हमारे गाँव में। मेरी भतीजी लगती है, उसकी शादी है, और यहीं आकर मतलब टाइम नहीं लगा, आज ही हम पहुँचे थे। और पहुँचते ही फिर शॉप में बिज़ी हो गए थे, और उसके बाद सीधी आ गई हूँ यहाँ। और यहाँ पर ये देखिए, मेरी ननद, देवरानियाँ और जेठानियाँ सब लोग बैठे हैं। तो जैसे ही मैं पहुँची और मुझे सब ने बोला कि आपने व्लॉग नहीं स्टार्ट किया, तो यहीं पर मैंने व्लॉग की शुरुआत की है। और जैसे ही ये देखिए दुल्हन सबसे पहले, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, और फ़ोटो सेशन चल रहा है। आजकल फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोटोज़ वीडियोज़, क्योंकि यही एक हमारे पास मेमोरीज़ रह जाती हैं एक अच्छे और टाइम की, कि हमने कैसे उसे एंजॉय किया था। तो और यहाँ पर ये छोटे छोटे से बच्चे जो हैं, ये देखो डांस कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा डांस कर रहे हैं। और ये है दुल्हन की बड़ी वाली बहन, और ये देखो कितना प्यारा डांस कर रही है। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, और सामने की तरफ चाची, सास, बुआ जी, और ये मतलब जेठानी जी लगते हैं, और एक चाची सास है। सब लोग बैठे हैं, हेलो कर रहे हैं आप सभी को। और सभी लोग खुश रहते हैं जब व्लॉग्स वगैरह बनता है, वीडियोस वगैरह बनती है। और ख़ुद भी सब लोग अब बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं लोग सोशल मीडिया पे। और होना भी चाहिए। देखिए, जब मतलब जिस तरफ को ज़माना चलता है ना, उस तरफ को हमको भी चलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये आ गई है दुल्हन की कज़न, जो उसे मेहंदी लगाने वाली है। इसकी भी हाल ही में अभी मैरिज हुई थी, और दोनों बहुत क्यूट लग रही है। मेहंदी ला दी है। और इससे आगे ना मैं आपके साथ मतलब अब वॉइस के साथ ही शेयर करूँगी जो लाहने वगैरह लगते हैं। तो यहाँ पर ये रितिका देवरानी है, और ये देखिए लावण्या फंक्शन में आ जाती है, और उसके बाद उसे ये रहती है कि मम्मा घर कब जाएंगे, मम्मा घर कब जाएंगे। और ये है मेरी ननद, आप जानते हैं, ये देवरानी लगती है। तो सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, और आके बस मैं बहुत टाइम के बाद सभी से मिलती हूँ, क्योंकि हम गाँव से दूर रहते हैं। तो आके बस सब बातचीत में लग जाते हैं। सामने सासू माँ वगैरह भी बैठ चुके हैं, देखिए। और ये लाहने लगाने वाले हैं। और ये हमारी दुल्हन, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। तो जी, यहाँ पर मुझे लगा मैं आपको वॉइस ओवर से ही बता देती हूँ, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। काफ़ी टाइम आप लोगों ने देखा है, वैसे ही जैसे मेहंदी होती है उसी तरीके से होती है। लेकिन हमारे पहाड़ों में क्या होता है ना, पहले शगुन की मेहंदी जो है पेरेंट्स लगाते हैं, घर वाले लगाते हैं, उसके बाद सभी रिश्तेदार वगैरह लगाते हैं, उसके बाद मेहंदी लगना स्टार्ट होती है। और यहाँ पर ये जो है दुल्हन के मम्मी पापा है, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और इससे आगे जो ताई और चाची है ना, वो तो और ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। पता नहीं क्यों, देखिए इस दिन का वेट सब लोग बहुत ही बेसब्री से करते हैं। और आज सबसे ज़्यादा खुशी भी होती है, लेकिन उतना ही ज़्यादा दुख भी होता है कि अब देखिए बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और अब वो अपने ससुराल चली जाएगी, पता नहीं कैसे वहाँ रहेगी, पेरेंट्स के बिना कैसे सरवाइव करेगी। यही सब टेंशन जो है वो पेरेंट्स को लगी रहती है। और इनको देख देख के ना सभी की, मतलब जितने भी हम लोग बैठे थे, हमारी आंखें भी भर आई थी, और अपना टाइम याद आ जाता है। पता नहीं क्यों, इतनी सालें हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब एक दिल में जो दर्द सा होता है ना, वो अभी ताज़ा हो जाता है कि अभी मतलब हम लोग भी ऐसे ही आए थे। तो बस यहाँ पर ये ताई जी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, ये ताई और ताऊ है। और इसके बाद ये वाले जो हैं, ये छोटे चाची जी हैं, चाची चाचू हैं। और ये तो इतना ज़्यादा रोए थे, इन्होंने तो मतलब सबको रुला दिया था जितने भी थे। शायद इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, ऐसा होता ही है, चाची या ताई के साथ किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो ये बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये रोए थे। और दुल्हन को भी इन्होंने रुला दिया था, और मतलब हम सब लोग रो रहे थे, लिटरली हमारी आंखों में आंसू थे, और हम लोग बहुत ज़्यादा सिसक के रोने लग गए थे। तो ऐसा होता ही है, और बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए अपना घर छोड़ना, और खुशी के साथ साथ मतलब
कैसा फीलिंग होती, कैसी फीलिंग होती है कुछ पता नहीं है, खुश होएं कि दुखी होएं। और दुखी होना भी नहीं है, देखिए एक नई चैप्टर की शुरुआत होती है, नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन फिर भी अपना घर छोड़ने का जो एक वो होता है ना, दुख होता है, वो तो शायद ज़िंदगी भर नहीं जाता है। तो चलिए, अब ये हमारे जो रिवाज है इस तरीके के हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब लोग अब जो है बारी बारी आते हैं, मेहंदी लगाते हैं। और ये दुल्हन की ये 3 सिस्टर्स हैं, रियल सिस्टर्स हैं। और अभी सबसे छोटे वाले की शादी हो रही है, क्योंकि इन लोगों को वहाँ थोड़ी जल्दी थी दूल्हे वालों को। और ये जो ब्लू सूट में है ये सबसे बड़ी हैं, और येलो सूट वाली बीच वाली है। तो तीनों मेहंदी लगा रहे हैं और फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है इधर। और इसके बाद अब दुल्हन को मेहंदी लगनी स्टार्ट होगी, तो फटाफट सब लोगों ने कर दिया था, क्योंकि लेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, ये भी दीदी हैं, ताई की बेटी और उनकी बेटी साथ में हैं। तो सब लोग, ये रितिका और उसके हस्बैंड देवर जो है मेरे, ये भी मेहंदी लगा रहे हैं। तो हम लोग भी चले गए थे। मेरे हस्बैंड तो बिज़ी थे और मैं चली गई थी अपनी ननद के साथ। और ये देखिए, ये भी देवरानी ही लगती है, सब लोग हैं गाँव के। और इनकी क्यूट सी बेटी नूरा। तो सब लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। मैं सोच रही थी मैं किसके साथ जाऊं, और ननद जो है वो भी अकेली थी, तो हम दोनों ही चले गए थे। इसमें क्या होता है ना, जैसे जो जो मेहंदी लगाने जाता है, जो ये लाहने लगते हैं, जो ये पहाड़ी हमारे गीत होते हैं ट्रेडिशनल, उसके लिए गाए जाते हैं। तो यहाँ पर सब कंफ्यूज हो गए थे, भाभी के लिए गाएं या बहन के लिए गाएं। तो फिर यहाँ पर हम उसको हंसा रहे थे। मैंने कहा रुलाएंगे नहीं, उसको कुछ बोलेंगे तो वो, अब मेकअप भी किया है और फिर फ़ोटोज़ वगैरह भी ख़राब आती है, तो हम लोग उसको हंसा रहे थे। और बस लगे हाथ यहाँ पर हम लोगों को भी कीप मिल गई थी, तो मैंने मौका छोड़ा नहीं। देवरानी को बोला चलो मेहंदी लगा दो, क्योंकि मुझे खुद से बहुत ज़्यादा आलस आता है अब। तो फिर इसने लगा दी थी, एक हाथ में लगा दी थी, और उसके बाद दूसरे हाथ में लगाने का जो है वो टाइम ही नहीं आया, क्योंकि सब लोग फिर डांस करने के लिए बोल रहे थे, डांस करते हैं डांस करते हैं, नहीं तो बोरिंग सी हो रही थी मेहंदी। तो बस यहाँ पर रोना धोना हुआ बहुत सारा। उसके बाद सब लोग स्माइल कर रहे हैं, और ये हमारी दुल्हन, और इसको मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर ये 2 छोटी छोटी मतलब जो गर्ल्स हैं, इन्होंने इतना प्यारा डांस किया था ना, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद तो हमने डांस कर करके मतलब अति फेर दी थी, मज़ा आ गया था डांस करने का। बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने डांस किया है। तो साथ के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं दुल्हन की मेहंदी भी इतनी ज़्यादा लग गई है। हम लोगों ने इतना डांस किया, और बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी। दोनों ने हाथों में लग गई हैं और पैरों में लगा रहे हैं। तो जी, हम लोग आ चुके हैं वापस, घर पहुंच चुके हैं, और बहुत अच्छा रहा। काफ़ी टाइम के बाद किया आज डांस। और लावण्या ने तो नहीं किया, लावण्या बाहर है, क्योंकि सुबह इसका स्कूल भी है, तो फिर उस वजह से हम लोग जल्दी आ गए। और आज ना जो बीच वाली बहन थी, 3 बहनें हैं ये, जिसकी मैरिज हो रही है, तो आज उसका बर्थडे भी, मतलब अब नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद उसका बर्थडे भी था, तो वो भी सेलिब्रेट करने हैं। अभी हमने देखा है लाइव गया है कोई, तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। और मुझे नहीं पता था बर्थडे वगैरह का, तो हम लोग आ चुके हैं। मेहंदी वेहंदी लग गई है, और कल से जो है शादी स्टार्ट है। कल परसों 2 दिन में शादी रहने वाली है। तो आज भी मेरा कोई ऐसा था नहीं, मतलब पहले मैं सोचती हूँ व्लॉग बनाऊंगी, घर से मैंने सोचा था मैं व्लॉग बनाऊंगी, फिर मैं भूल गई। जल्दी जल्दी में गए, शॉप से आए और बस यहाँ फटाफट चेंज वेंज किया और निकल गए। जैसे वहाँ पहुँचे सब लोग बोलने लगे भाभी व्लॉग नहीं बना रहे, भाभी व्लॉग नहीं बना रहे, दीदी व्लॉग नहीं बना रहे। तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। क्योंकि पूरे दिन का बड़ा हेक्टिक शेड्यूल था। आज ही पहुँचे, मतलब कब तो पहुँचे थे 4 साढ़े 4, उसके बाद शॉप में लग गए थे, फिर कस्टमर आ गए थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस यही है। और
अब पूरी कोशिश करूँगी कि शादी के व्लॉग बनाऊँ 2 दिन के। तो लड़की की शादी है और बारात में भी देखेंगे क्या बनता है, कोई पता नहीं है क्योंकि तबीयत कुछ ऐसे ही है। तो अच्छा फंक्शन था, हम लोग आ गए हैं, सब आ गए, मतलब सासू माँ भी आ गए हैं और ससुर जी नहीं गए थे, सासू माँ ही गए थे। तो कल जाएंगे और मौसम भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, मौसम मतलब बादल गरज रहे हैं, बारिश ना हो कल। तो चलिए फिर ये जितना भी व्लॉग बना है मैंने कहा चलिए इसे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। और लावण्या का सूट भी आ गया है बन के, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है लावण्या का सूट जो हमारी अपनी ही कलेक्शन का था और ये मैंने हमने सोचा था कि हम सब बनाएंगे, लेकिन अभी हमने नहीं बनाया है। तो ये लावण्या का बनाया है, सिंपल सा सूट बनाया है। लटकन वगैरह मैंने नहीं लगाई क्योंकि कम ही पहनती है सूट और फिर ये फोड़ मतलब वो कर देती है, निकाल देती है ऐसी चीज़ें, एसेसरीज जो भी होती है। तो पाइपिंग लगाई है और कल पहनेगी ये। तो अच्छा लग रहा है सूट। तो प्लाज़ो बनाया है, लेकिन जिस टाइप का प्लाज़ो मैंने दिया था भैया को वो बनाना नहीं आया, उन्होंने सिंपल वाला प्लाज़ो बना दिया है, लूज़ वाला। पर अच्छा लगेगा, चलो ठीक है, कंफर्टेबल सा रहता है। तो ये वाला है। और तो जी बस यही था, लावण्या का सूट सिलवाया है, बहुत खुश है वो। अभी उसने ट्राई करके देखा और अच्छा आ रहा है उसे। तो अभी अपने टेलर के वहाँ ही मैंने भी अभी सिलने को दे दिया था, क्योंकि मुझे लगा चलो और कहाँ मैं दूँ, तो मैंने भैया को ही बोल दिया था, काफ़ी अच्छा उन्होंने सिलवाया है। और बस यही था, व्लॉग मैंने बना दिया है, थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। कल्चर तो मैंने अपना आपके साथ 100 टाइम शेयर किया है, मतलब 100 टाइम तो नहीं पर बहुत टाइम शेयर किया है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया था, वो भी सब लोगों के कहने पे, लावण्या साथ में थी तो थोड़ा बहुत शूट हो गया था। नहीं तो पता नहीं, मुझे ना अब हेजिटेशन सी होती है, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है पब्लिकली। जैसे पहले तो मैं बना देती थी, अब मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि मैंने शायद छोड़ दिया है और अब इतने सारे व्लॉगर हो गए हैं तो मुझे पता नहीं अजीब सा वो लगता है। तो ऐसी ऐसी बात है। और हस्बैंड जो है वो सो चुके हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम भी रेस्ट करेंगे, थक गए हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था। और आज पूरा दिन ऊपर से डांस कर लिया, अब टांगे दुख रही हैं। तो सुबह लावण्या का स्कूल भी है, तो इस वजह से अभी हमें सोना पड़ेगा। रेस्ट करते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आंखें बंद करूँगी और मैं बेहोश हो जाऊँगी, इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट 2 दिन अब जो है मैरिज के व्लॉग पक्का बनाऊँगी, पक्का पक्का। तो पूरी कोशिश करूँगी शेयर करने की 2 दिन में, क्योंकि लड़की की शादी है। तो 2 दिन में बारात तक शायद हम जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।